यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि भारत में शेफील्ड की पहचान किस गांव से है। उत्तर भारत विंड्रा जो बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड में है। यहाँ ब्रिटेन के शेफील्ड की तरह हर घर में लोहे के औजार बनते हैं। यहाँ हर घर में औजार बनता है। हर घर से धौंकनी, हथौड़े और मशीनों का शोर सुनाई देता है। करीब 500 सालों से यह शोर थमा नहीं है। हर महीने यहाँ से करोड़ों का कारोबार होता है। यहाँ के हथियार देश के सभी राज्यों में जाते हैं। सेना भी यहाँ से कुछ हथियार मंगवाते हैं। यहाँ से हथियारों के साथ रेलवे, सीसीएल और बीसीसीएल के लिए औजार भी बनाए जाते हैं। देश में पहली बार इसी गांव में रेलवे के लिए बॉल पेन हैमर बनाया गया था। इस गांव का नाम है भंडारा, जो बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड में बसा हुआ है। हो गया, भूसला हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, हथौड़ी हो गया और बहुत सारे छोटे मोटे आइटम है। एग्रीकल्चर आइटम बहुत सारे हैं। ये छत्तीसगढ़ जाता है, झारखंड पूरा है, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, सभी जगह जाता है। लोग पसंद करते हैं। हाँ, सभी कोई पसंद करता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर आइटम होगी ना, इसकी हर घर में यूज होता है ये। और यहाँ तलवार का मतलब हैंडल तैयार होता है, इसमें निकिल किया जाता है। ये है निकिल प्लेट है और कुछ केमिकल मिला के इसको प्रक्रिया करके इसको गोल्डन किया जाता है और ये तलवार का हैंडल तैयार हो जाता है। इसको हम लोग फिटिंग करके जहाँ ऑर्डर आता है वहाँ हम लोग भेज के इसको। यहाँ करीब 150 लोहे के कुटीर उद्योग हैं। पहले एक कॉटेज इंडस्ट्री खुली थी। उन दिनों उसी के माध्यम से कारोबार होता था, लेकिन अब सप्लायर के माध्यम से औजारों की सप्लाई होती है। 67 से कर रहे हैं। 1900 इसके पहले मेरे पिताजी करते थे, उसके पहले दादाजी करते थे। बेटा भी हाँ, बेटा को भी उतारे इसी लाइन में। कहाँ माल जाता है? माल तो अभी सारा करड़ा जाता है, उड़ीसा जाता है, होल बिहार में जाता है और बनारस जाता है और हम लोग डिफेंस और रेलवे में अभी भी थोड़ा बहुत सप्लाई करते हैं। क्या मानते कार से चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ, अभी तो देखिए चाइना की जो आप बात बोले तो इसमें मशीनरी चाहिए। कि हमारा गांव का जो परंपरा इतिहास जो रहा है वो शेर शाह सूरी के समय से रहा है। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह सूरी के समय से भिंडरा को बसाया गया और तकरीबन 15वीं सदी से। और उस समय से यहाँ के लोग जो हैं, कारीगर लोग जो हैं, अपना काम करते रहे। उनके लिए तलवार, भाला, अस्त्र शस्त्र इस तरह के चीज़ों को बनाते रहे। बाद में 1956 में के बाद या फिर हम ये कहें आज़ादी के कुछ दिन पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय इस ट्रेडिशन में चेंज आया। भारी मात्रा में लोहा के सामान का जरूरत पड़ा और उस समय ट्रेडिशन बदला और लोग तलवार भाला से निकलकर कुटीर उद्योग के तरफ वो लोग बढ़े और बहुत सारे हमर्स जो हैं, जो रेलवे में डिमांड होते थे, टी गार्डन में डिमांड होता था, माइनिंग्स में डिमांड होता था, इस तरह का इक्विपमेंट्स बनना यहाँ शुरू हुआ। आज भी यहाँ अधिकतर हाथों से ही काम होता है। यहाँ के कारीगर इतने दक्ष हैं कि किसी भी औजार को देखकर उसी जैसा औजार बना देते हैं। सच में पूछा जाए तो यहाँ मेक इन इंडिया की पूरी झलक दिखाई देती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।